बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी, जो कि सबकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट होती है। और अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और ये वाली डिश ऑर्डर करते हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप आसानी से इसको घर पे बना सकेंगे। स्पाइसी, रिच और थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर के साथ इसकी सॉस तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी इसकी चिकन होगी। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी को आसानी से आप फॉलो कर सकें और ये मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी आसानी से आप घर पे बना सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें 1/3 कप ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज की पेस्ट डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोनों को फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और तब तक फ्राई करना है कि प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। क्योंकि प्याज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है ताकि मसाले में इसकी स्मेल ना आए। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने 2 टेबलस्पून पानी के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। तो प्याज में काफ़ी पानी है, इसलिए अच्छी तरह से इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी सारा इसका खुश्क हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए प्याज और लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, पानी सारा खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें चिकन डालेंगे। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका और चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और तब तक फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और इस पॉइंट पर सिरका ज़रूर डालें, इससे क्या होगा, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी चिकन में से और चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी। तो 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। जितनी अच्छी तरह से चिकन फ्राई होगी, इसकी स्मेल ख़त्म होगी, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा सिरके का और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी। अब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, तो इस पॉइंट पर इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इन तीनों के साथ दोबारा से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। चिकन जलफ्रेजी साउथ एशियन डिश है, तो इसमें स्पाइसेस की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल देसी स्टाइल से ये बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। अब चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और मसालों में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कच्चापन खत्म हो गया है। अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे, तो इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको स्टीम में पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चिकन का अपना पानी निकलेगा, उसी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। और बोनलेस चिकन है, इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। पानी तकरीबन सारा इसका खुश्क हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। तो सब्जियां डालने से पहले चिकन को अच्छी तरह से गलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सब्जियां डालेंगे तो सिर्फ इसको स्टर करेंगे, क्योंकि सब्जियां डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। इसलिए इस पॉइंट पर चिकन को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। अब चिकन गल गई है, ऑयल सारा इसका सेपरेट नज़र आने लगा है, तो इस पॉइंट पर इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। और जब टमाटर को ब्लेंड करेंगे तो पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि टमाटर का जो अपना पानी होगा उसी में इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो जाए और ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। तो टमाटर का पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अब टमाटर को अच्छी तरह से भून लिया है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। दही डालने से मसालों का फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो 3 टेबलस्पून मैंने गाढ़ा दही लिया है और दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर दें
क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी और दही डालेंगे तो इसकी फुटकियाँ बन जाएंगी। तो लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको इतना कुक करना है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और दोबारा से ग्रेवी का ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनती है, बहुत ही बेस्ट ये चिकन जलफ्रेज़ी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और वो समझेंगे कि ये आपने रेस्टोरेंट से बनवाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है, ग्रेवी इसकी बेहतरीन तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचअप। और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सोया सॉस और टोमेटो केचप अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। इन दोनों को डालने से टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। ये देसी स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी है लेकिन आप इसमें सोया सॉस और केचप डालेंगे तो इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और लास्ट में डालेंगे, शुरू में इसको नहीं डालना है वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें सब्जियाँ डालेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली है, एक शिमला मिर्च ली है और एक ही टमाटर लिया है और तीनों को मैंने सेम शेप में काट लिया है। बड़े-बड़े क्यूब्स में इनकी कटिंग कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और सब्जियों को अच्छी तरह से चिकन के साथ स्टर करेंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए स्टर करते हुए इनको पकाएँगे। ज़्यादा इनको नहीं कुक करना है वरना ये सौगी हो जाएँगी, पानी छोड़ने लगेंगी। तो बस स्टर करते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही इनको पका लेंगे, ताकि जो ग्रेवी है उसपे सब्जियों का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सब्जियाँ क्रंची ही रहनी चाहिए, इनको सौगी नहीं करना और ज़्यादा कुक करेंगे तो इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो इनको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए स्टर करते हुए पका लिया है। बेहतरीन चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि बार-बार आप इसको बनाना पसंद करेंगे। अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करना वरना इसकी सॉस ड्राई हो जाएगी। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये चिकन जलफ्रेज़ी बनी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। इसको आप सर्व करें प्लेन राइस के साथ या फिर चपाती के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफेजी की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।